किसी को ये बोलते ज़रूर सुना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन क्या आपको पता है? आप सोचेंगे कि मैंने इंश्योरेंस कराया है, 1 करोड़ मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइए समझते हैं इन डिटेल कि बिजनेस ओनर्स क्या-क्या गलती करते हैं और क्या-क्या है वो। आपने कभी किसी को ये बोलते ज़रूर सुना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन क्या आपको पता है ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे क्लेम के पूरे पैसे नहीं दिए। बहुत बार क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है, हालांकि क्लेम कम मिलता है और उसका रीज़न इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, उसका रीज़न है आप खुद और इंश्योरेंस एजेंट। रीज़न काफ़ी होते हैं, जैसे कि रॉन्ग वैल्यूएशन, अंडर इंश्योरेंस, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग और पॉलिसी को सिर्फ एक रिन्यूअल डॉक्यूमेंट की तरह समझना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश सोंथालिया, सीईओ ऑफ एसवाईजी ग्रुप, और आज हम बात करेंगे ये सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि क्लेम कम क्यों मिलता है, अंडर इंश्योरेंस क्या होता है, एवरेज क्लॉज का सच क्या होता है, बिजनेस ओनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या है और क्लेम के टाइम सरप्राइज से कैसे बचे। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो हर बिजनेस ओनर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल एसवाईजी स्पीक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अक्सर जब क्लेम कम मिलता है तो लोग ये बोलते हैं कि इंश्योरेंस एक स्कैम है, लेकिन सच क्या है? इंश्योरेंस का पर्पस लॉस को कॉम्पनसेट करना है, लेकिन अगर आपने अपनी एसेट की वैल्यू को ही गलत डिक्लेयर किया है तो सेटलमेंट भी उसी प्रोपोर्शन में होगा। बहुत बार प्रॉब्लम इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती है, प्रॉब्लम इंश्योरेंस की प्लानिंग होती है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। लेट्स अज्यूम आपकी एक फैक्ट्री है और उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, लेकिन आपने इंश्योरेंस करवाया सिर्फ 5 करोड़ का, क्योंकि हो सकता है प्रीमियम बच जाए या आपको नॉलेज नहीं है। अब मान लीजिए 1 करोड़ का एक लॉस हुआ या क्लेम आया, आप सोचेंगे कि मैंने इंश्योरेंस कराया है, 1 करोड़ मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी कि आपने अपने एसेट को सिर्फ 50% वैल्यू पर इंश्योर किया है, तो सेटलमेंट भी प्रोपोर्शनेटली ही होगा। ये कॉन्सेप्ट को हम अंडर इंश्योरेंस बोलते हैं। लॉस भले ही 100% हो, लेकिन अगर आपका वैल्यू पूरा डिक्लेयर नहीं है तो क्लेम भी उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। आइए समझते हैं इन डिटेल कि बिजनेस ओनर्स क्या क्या गलती करते हैं और क्या क्या है वो। मेरे एक्सपीरियंस में 4 मेजर रीजंस होते हैं। सबसे पहला, पुराने वैल्यूएशन को यूज़ करना। बिल्डिंग वैल्यू बढ़ चुकी है लेकिन आपकी अभी भी बाबा आदम के ज़माने की है। मशीनरी को अपडेट करना, नई मशीन्स ऐड हो चुकी होती है लेकिन हम भूल जाते हैं। इन्फ्लेशन को इग्नोर करना, और सबसे ज़्यादा रिन्यूअल को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझना। पॉलिसी रिव्यू ही नहीं किया जाता है। बिजनेस तो ग्रो हो रहा है, आपकी भी ग्रोथ हो रही है, बट इंश्योरेंस वहीं का वहीं है। ये सब प्रॉब्लम सारी इंडस्ट्री में है, लेकिन मेरे ओपिनियन में चाय बगान यानी कि टी गार्डन और एफ&बी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी है। आइए समझते क्यों। टी गार्डन में फैक्ट्री, मशीनरी, वेयर हाउसेज, लेबर लाइन्स, व्हीकल्स, स्टॉक, ये सब अलग अलग चीज़ है जिसका रिस्क होता है और अलग अलग पॉलिसी लेनी पड़ती है। सेम चीज़ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में किचन इक्विपमेंट, इंटीरियर, इन्वेंट्री, बिजनेस इंटरप्शन, सब के सब रैपिडली चेंज होते रहते हैं, और जब आप वैल्यूएशन अपडेट नहीं करते हैं तो क्लेम के टाइम में प्रॉब्लम आनी ही है। इट इज़ इनएविटेबल। इंश्योरेंस का रियल टेस्ट कब होता है? क्या ये पॉलिसी खरीदने वक्त होती है? नहीं। प्रीमियम भरने वक्त? वो भी नहीं। इंश्योरेंस का रियल टेस्ट होता है जब आपके पास क्लेम आता है, तब पता चलता है कि डॉक्यूमेंट सही था कि नहीं, वैल्यूएशन सही थी या नहीं, कवरेज सफिशिएंट था और करेक्ट था या नहीं। इससे हमें ये समझ में आता है कि इंश्योरेंस की वैल्यू इशू होने के दिन नहीं पता चलती है, हालांकि क्लेम आने के दिन पता चलती है। लेकिन इसको हम एक और स्टेप पीछे कर सकते हैं। इंश्योरेंस लेने के पहले अगर आप अपनी वैल्यूएशन, कवरेजेस और सारी डिटेल में समझ ले तो क्लेम इज नथिंग बट अनदर फॉर्मेलिटी। बहुत सारे लोग से इंटरेक्ट करता हूँ, लेकिन स्मार्ट बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं आइए समझते हैं। स्मार्ट बिजनेस ओनर्स एनुअल वैल्यूएशन रिव्यू करते हैं, अपने सम इंश्योर्ड अपडेट करते रहते हैं, रिस्क असेसमेंट करवाते रहते हैं, पॉलिसी वर्डिंग को डिटेल में समझते हैं और लॉन्ग टर्म एडवाइजर्स के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इंश्योरेंस एक एक्सपेंस नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग है। क्या आपको पता है क्लेम कम मिलना और क्लेम रिजेक्ट होना दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों अलग अलग चीज़ है। और बहुत बार क्लेम कम मिलने का रीज़न इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती है, मेजरली अंडर इंश्योरेंस होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वैल्यूएशन को रिव्यू करिए, कवरेज को रिव्यू करिए, रिस्क रिव्यू करिए, और रिन्यूअल को सिर्फ एक रिन्यूअल मत समझिए, उसे बिजनेस प्रोटेक्शन की प्लानिंग समझिए, उसकी स्ट्रैटेजी समझिए। एक दिन का मेहनत आपको लाइफ लॉन्ग रिवॉर्ड करेगा। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, फैक्ट्री के ओनर है, टी गार्डन ओनर है, या रेस्टोरेंट ओनर है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर है, या जो भी बिजनेस में है, तो कमेंट्स में आप लिखिए कि रिव्यू, और हम फ्यूचर वीडियोस में इंश्योरेंस मिस्टेक्स और क्लेम रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एसवाईजी स्पीक्स को सब्सक्राइब करिए।